नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करके बताएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का 20 ऑब्जेक्टिव, उसका आंसर बताएंगे। तो आप सभी बने रहिए मेरे प्यारे साथियों। ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है वो क्वेश्चन पेपर आपका 4th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिहार पॉलिटेक्निक में एग्ज़ाम हुआ था सितंबर मंथ 2023, उसका एक क्वेश्चन पेपर है। तो हम सभी इसका 20 ग्रुप ए का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, ग्रुप ए का। प्रिंसिपल प्लेन आर दोज प्लेन ऑन व्हिच, मुख्य सतह वैसा सतह है जिस पे डैश होता है। तो उस पे क्या होता है, तो उस पे होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस इज जीरो। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस जीरो होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द रेशियो बिटवीन डायरेक्ट स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो देखिए के एक कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और एक के जो होता है वो आपका कहलाता है बल्क मॉडुलस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 का। थर्ड है आपका, ए बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स इज कॉल्ड। अगर कोई बीम है, ठीक है, उस पर 2 से अधिक बीम का सपोर्ट है, ठीक है, मोर देन 2 सपोर्ट, ठीक है, तो 2 यहाँ पे ऐसा कर दीजिए। लगभग मान लेते हैं अगर हम 3 ले लेते हैं, तो ये बीम जो होता है वो कहलाता है कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, 2 से अधिक सपोर्ट वाला बीम क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम। 3 का डी हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या है, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सडनली अप्लाइड लोड डैश द स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। जब किसी वस्तु पर अचानक भार लगने से उत्पन्न प्रतिबल धीरे धीरे भार लगने से उत्पन्न प्रतिबल के डैश होता है, तो ये आपका हो जाता है 2 गुना। क्या हो जाता है, ट्विस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इज। तो बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पर अगर कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड को बेंड किया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो क्या है, तो आप कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं क्या, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इज जीरो, यानी कि शून्य हो जाएगा। 5 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देख लीजिए 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, पॉइजन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो इज यूज्ड इन डैश बॉडी। तो ये आपका 2D बॉडी में भी 3D बॉडी में भी उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, बोथ। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, द वेरिएशन ऑफ ए बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज। इसको बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि कोई भी परिवर्तन URL के रिस्पेक्ट के कारण बंकन और घूर्ण का परिवर्तन आपका क्या चीज़ में होता है, तो होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 8वां क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन ये रहा, इसमें पूछा गया है द रेडियस ऑफ ए मोर्स सर्किल इज गिवन द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे मोहर्स के वृत्त त्रिज्या से निम्न का मान ज्ञात होता है, ये आपको बतलाना है, डैश है उसमें भरना होगा। तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, उसका जो वैल्यू होता है मोर सर्किल गिव्स द वैल्यू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, मोहर के वृत्त की त्रिज्या से निम्न का मान ज्ञात होता है, तो अधिकतम का कर्तन प्रतिबल, ठीक है, इसका मान ज्ञात होता है। 9th क्वेश्चन देखेंगे, मॉड्यूल्स इज रेसिलियंस इज, रेजिलियंस बोला जा रहा है, मॉडुलस ऑफ
रेजिलेंस डैश होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे दिया गया है। 10th नंबर देखिएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए कैंटिलीवर कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा WL²/2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि कैंटिलीवर कैरिंग, अगर कैंटिलीवर अगर कैरी कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो हो जाएगा WL²/2। ठीक है, ऑप्शन डी। 11th नंबर है, द शियर स्ट्रेस एट द आउटमोस्ट फाइबर ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर टोरिज्न इज डैश। ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्जन के सतह एक वृत्ताकार शाफ्ट के बाहरी तंतुओं पर अपरूपण प्रतिबल अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, 12th में बोल रहा है डिफ्लेक्शन इन ए बीम इज मैक्सिमम वेयर स्लोप इज मैक्सिमम। स्लोप क्या होता है? मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। 12th का बी हो जाएगा। 13th नंबर 13वां नंबर है, द पोलर मॉड्यूल्स ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज। पोलर मॉड्यूल्स ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी, व्यास डी के एक ठोस शाफ्ट के लिए ध्रुवीय मापांक डैश होता है। तो ध्रुवीय मापांक जो होता है वो होता है πd/16। 16 ये आपका खास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि मॉड्यूल्स ऑफ रेजिलियंस अंडर सिंपल टेंशन इज। सरल तनन अवस्था में प्रतिस्कंदी मापांक व्यक्त होता है μ²/2e। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, इन डेप्थ ऑफ ए बीम इज डबल देन द चेंजेस इन इट्स सेक्शन मॉड्यूल विल बी। ये आपका हो जाएगा सेम डिक्रीजेज बी डबल इंक्रीज 4 टाइम्स। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 16th नंबर क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ ए बीम इज। किसी बीम का फ्लेक्सुरल कठोरता डैश के बराबर होता है। तो ये आपके बराबर होते हैं EI के बराबर होते हैं। 17वां क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है द सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG इज। तो आपसे पूछा क्या रहा है कि एक वृत्ताकार प्रतिच्छेद का प्रतिच्छेद मापांक उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर डैश होता है। तो ये आपका होता है πd/32। ये राइट आंसर जाएंगे डी नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डैश प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट? तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल है और किसके नहीं, कैसा प्रोपोर्शनल होता है? तो सीधा या फिर उल्टा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसे आपको बताने हैं। तो ये होता है द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग मोमेंट।
19वां नंबर क्वेश्चन है, एट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, कंट्राफ्लेक्सर के बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन क्या है, थर्मल स्ट्रेस इज ए फंक्शन ऑफ, थर्मल प्रतिबल डैश का फलक होता है, तो ये होता है तापक्रम में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं आपका 20 ऑब्जेक्टिव हो गया है। ग्रुप बी में आपके 4 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से ग्रुप सी में भी आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूमेरिकल। ग्रुप सी 6 नंबर का होता है और इसमें आपको कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो 7 से 11 तक, यानी कि कुल 5 क्वेश्चन आपको बनाने पड़ते हैं 6 नंबर का। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।